वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के चेयरमैन तारिक रहमान को फोन, इंतखाबात में 2/3 अक्सरियत लेने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म का बांग्लादेश की क़यादत के साथ मिलकर काम करने के आज़म का यादा। तारिक रहमान को दौरा पाकिस्तान की दावत। BNP सरबराह ने भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को दौरा बांग्लादेश की दावत दी। दोनों रहनुमाओं का करीबी राब्ते में रहने पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ की इंतखाबात के कामयाब इनेकाद पर बांग्लादेश के अवाम को मुबारकबाद। पाक बांग्लादेश ताल्लुकात में नुमाया खिदमात पर बेगम खालिदा ज़िया को खिराज तहसीन पेश किया। सदर आसिफ अली जरदारी की भी BNP रहनुमा को मुबारकबाद। बांग्लादेश की खुद मुख्तारी के लिए पाकिस्तान की हिमायत का अयादा किया। बांग्लादेश के इंतखाबात में BNP ने 209 नशिस्तें हासिल कर ली। जमात इस्लामी 68 नशिस्तों के साथ दूसरी बड़ी सियासी कुव्वत बनी। वज़ीर आज़म की UAE सदर और अबू धाबी के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नाहयान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने मुश्किल हालात में पाकिस्तान की मुस्तकिल गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। कहा यह ताउन दोनों ममालिक की क़यादत अवाम में बरादराना ताल्लुकात का मज़हर है। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान UAE में मबनी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का यादा। गुज़श्ता माह इस्लामाबाद और रोहिंग्या खान में हालिया मुलाकातों का जिक्र किया। दोनों कायदीन का बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर भी तबादला ख्याल, राब्ते में रहने पर इत्तफाक। कराची में काठोर के करीब खूनी हादसा, बच्चों और खवातीन समेत 13 अफराद जहां बहक। मुसाफिर कोच और वैन का रॉन्ग साइड जाने का फैसला कीमती जाने ले गया। अंसारी पुल पर मुसाफिर गाड़ियों के ड्राइवर वक्त और फ्यूल बचाने के लिए गलत साइड पर गाड़ी लेकर चढ़ गए। मुसाफिर कोच सामने से आते ऑयल टैंकर से टकराई। ऑयल टैंकर वैन पर उलट गया। हादसे के बाद गाड़ियों में सवार कई मुसाफिर पुल से नीचे गिरे। कुछ मुसाफिरों की लाशें तो 100 फुट दूर से मिली। मुसाफिर वैन मुकम्मल तबाह। लाशें और जख्मियों को गाड़ी काट कर निकाला गया। ऑयल टैंकर का ड्राइवर भी जान से गया। टैंकर से गिरने वाला ऑयल सड़क पर फैल गया। हादसे के बाद रॉन्ग साइड आने वाली कोच का ड्राइवर फरार हो गया। सदर और वज़ीर आज़म का हादसे पर इजहार अफसोस। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं इस्लामाबाद में नई जेल तैयार हो रही है। बानी PTI को इस्लामाबाद की अदालत से सजा हुई है तो उन्हें शिफ्ट किया जाएगा। नई जेल में मेडिकल की तमाम सहूलतें मुयस्सर होंगी। नई जेल में आंखों का भी इलाज किया जा सकेगा। बानी PTI को इलाज के लिए शिफा इंटरनेशनल मुंतकिल किया जाए। बानी PTI के ज़ाती मौलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान का मुतालबा। वीडियो पैगाम में कहा, बानी के आंख का इलाज शिफा इंटरनेशनल में बेहतरीन तरीके से हो सकता है। इस अस्पताल में इलाज की तमाम सहूलतें हैं। मेडिकल बोर्ड में मुझे भी शामिल किया जाए। मैं बानी की मेडिकल हिस्ट्री 20 साल से जानता हूँ। आंख की बीमारी में वक्त बहुत कीमती होता है। बर वक्त और मुनासिब इलाज बीनाई की बहाली के लिए अहम है। दूसरी आंख की बेहतरी के लिए जरूरी है टीम मिलकर काम करे। बानी की दीगर बीमारियां भी आंख की बीमारी की बुनियाद हो सकती हैं। अदालत जहां कहेगी वहां बानी PTI की आंख का मुआयना कराया जाएगा। जेल हुकाम और अमले की कोताही हुई तो सजा मिलेगी। वजीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी का कहना है, बानी ने आंख में तकलीफ की शिकायत जनवरी के पहले हफ्ते में की। PTI के बयानात हकाइक के बरक्स हैं। सेहत पर सियासत भी मुजरिमाना फेल है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, हुकूमत से और कुछ नहीं, सिर्फ इलाज मांग रहे हैं। इलाज के लिए शिफा अस्पताल मुंतकिल किया जाए। शिफा अस्पताल में हमारे डॉक्टर्स नहीं, हुकूमत की निगरानी में इलाज होगा। उनकी फैमिली जाती मौलिज को एतमाद में लिया जाए। अलीमा खानम ने कहा, चीफ जस्टिस ने बानी के इलाज की डेडलाइन 16 फरवरी मुकर्रर की, लेकिन 24 घंटे बाद भी सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी हुक्म मौसूल नहीं हुआ। बानी PTI का जाती मालिजिन की मौजूदगी में स्पेशलिस्ट से फौरी तिबी मुआयना नागुज़ीर है। ऑपोजिशन इत्तेहाद का पार्लियामेंट हाउस में धरना। पार्लियामेंट हाउस की लाइटें बंद कर दी गईं। तमाम दरवाजे ताहाल बंद। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी भी न आ सके। धरने के शुरका अंधेरे के बायस पार्लियामेंट हाउस के अंदर आकर बैठ गए।
पीटीआई अरकान ने केपी हाउस के बाहर भी धरना दे दिया। सेनेट इजलास में बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक करारदाद मुस्तरद। पीटीआई अरकान ने प्रिजाइडिंग अफसर के डायस का घेराव कर लिया। राना सना ने कहा, जिस डॉक्टर से कहेंगे बानी पीटीआई का मुआयना करवा देंगे। 4 माह से सेहत की खराबी की बात दुरुस्त नहीं। ऑपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास ने कहा, बानी पीटीआई की आंख को जिन डॉक्टर्स को दिखाया वो स्पेशलिस्ट ही नहीं थे। ऑपोजिशन लीडर महमूद अचकजई ने कहा, बानी पीटीआई के अहल खाना का मुतालबा है जाती मुआलिजीन को मुआयने के लिए भेजा जाए। मजबूर किया गया तो मुतालबात की मंजूरी तक धरने से नहीं उठेंगे। बानी पीटीआई की आंख का सुनकर दुख हुआ। कैदियों के हुकूक होते हैं जो उन्हें मिलने चाहिए। ये जेल इंतजामिया की जिम्मेदारी है। अदालत में पेशी के मौके पर शाह महमूद कुरैशी की गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, मियां महमूद रशीद को तिबी मुआयने के लिए अस्पताल ले जाना था लेकिन नहीं ले जाया गया। अपॉइंटमेंट के बावजूद यास्मीन राशिद को अस्पताल नहीं ले जाया गया। मुझे पुलिस सिक्योरिटी न होने की वजह से अस्पताल नहीं ले जाया जा रहा। मैं इस सारे मामले का कसूरवार हुकूमत पंजाब को ठहराता हूँ। बानी पीटीआई का जो हक है मिनवान मिलेगा। चीफ जस्टिस जो हुक्म देंगे उस पर अमल किया जाएगा। बानी पीटीआई की बीनाई 15% है तो इस पर मेडिकल रिपोर्ट तो नहीं आई। सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं, बानी पीटीआई जब तक जेल में है पार्टी इक्तदार में है। पीटीआई जल्द पार्लिमानी कमेटियों में वापस आएगी। राना सना ने कहा, हमें पता था ये बानी की सेहत पर सियासत कर रहे हैं। बानी पीटीआई बुनियादी वजह है जिसके बायस ऑपोजिशन मुज़ाकरात में दिलचस्पी नहीं रखती। 8 फरवरी की पहिया जाम की कॉल तो मुकम्मल नाकाम हुई। सोहेल आफरीदी ने भी स्ट्रीट मूवमेंट के लिए पूरा पाकिस्तान घूमा। ये फिर नया बहाना बना रहे हैं। पर पाकिस्तानी स्पिनर उस्मान तारिक का खौफ सवार। भारतीय प्रेजेंटर भरपूर कोशिश के बावजूद भी उस्मान तारिक का एक्शन गलत साबित न कर सके। साबिक भारतीय अंपायर ने कहा, आईसीसी कवानीन के मुताबिक उस्मान तारिक का एक्शन कानूनी है। उनके एक्शन में कोई मसला नहीं। बड़े मुकाबले की बड़ी तैयारी। 2 दिन आराम के बाद पाकिस्तानी टीम आज से ट्रेनिंग शुरू करेगी। पाक भारत हाई वोल्टेज मुकाबला इतवार को शेड्यूल। पाकिस्तान ने अपने पहले दोनों मैचेस में कामयाबी समेटी है। उस्मान तारिक से भारत अभी से घबरा रहा है। उस्मान तारिक का बॉलिंग एक्शन गलत है तो लगान फिल्म भी गलत है। साबिक क्रिकेटर बासित अली का लम्हा पुरजोश में इजहार ख्याल। कामरान अकमल ने कहा, इतनी बात सईद अजमल की नहीं हुई जितनी उस्मान तारिक की हो रही है। उस्मान तारिक पर भारत चांस नहीं लेगा। अबरार और उस्मान मैच विनर हो सकते हैं। अदाकारा मिसना वकास बनी हर लम्हा पुरजोश की मेहमान। मुस्तफा चौधरी ने ख्वाजा आसिफ का रूप धारा। आदि ने चुटकुलों से सबको हंसाया। पीपल्स पार्टी और नून लीग में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। जराये का कहना है, पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स और एमएलएज को कानून साजी का हिस्सा बनने से रोक दिया गया। जराये के मुताबिक सदर आसिफ जरदारी ने अरकान को हिदायत की है, मामला तय होने तक किसी तरमीमिया बिल का हिस्सा न बने। सदर जरदारी ने शहबाज शरीफ के सामने खुलकर पार्टी के खदशात रखे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सदर आसिफ जरदारी से कुछ अहम बिल्स का हिस्सा बनने की दरख्वास्त की। पीपल्स पार्टी के इनकार के सबब गुज़श्ता रोज बिल्स तरमीमी एजेंडे का हिस्सा न बन सके। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल और मसला फ़लस्तीन पर गुफ्तगू। मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजल रहमान ने कहा, मुलाकात में मुस्तकिल मुशावरत पर इत्तेफाक किया। पाकिस्तान में दहशतगर्द ग्रुपों की कार्रवाई पर अफगानिस्तान और ईरान से बात करना होगी। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, मुलाकात में मुल्की और बैनुल-अक़वामी मामलात पर तफसीली बातचीत हुई। फजल रहमान से मुशावरत का सिलसिला जारी रहेगा। मौलाना फजल रहमान ने हाफिज नईमुर रहमान को मुलाकात की दावत दी थी। जमात इस्लामी के वक्त के एजाज में इशाया भी दिया। वजीर आला मरीम नवाज पंजाब में सेहत के शोबे से परेशान।
शोबा सेहत ने मौजूद माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का ऐलान। हेल्थ कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, हमारा सेहत का शोबा मसाइल का गढ़ बन चुका, जिसको ठीक करना आसान काम नहीं। तालीम या गाड़ी ना मिलने से कोई मरता नहीं, लेकिन किसी का इलाज ना हो तो जिंदगी चली जाती है। सेहत के शोबे में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जा सकती। करप्शन करने वाले भी कम से कम सेहत के शोबे को बख्श देते हैं। यहाँ गटर के ढक्कन शाम को लगाओ, रात को चोरी हो जाते, सुबह कोई गिर के मर जाता, सिफारिश वालों को फौरी इलाज होता है, गरीब बाहर बैठा रह जाता है। पीआईसी में वार्ड बॉय से पैसे लेकर सर्जरी की लिस्ट में नाम डलवा देते हैं। फेक न्यूज भी मौसमियाती तब्दीली की तरह दुनिया के लिए चैलेंज है। सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, साइबर अटैक और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर बड़े खतरात हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का क़यादत और इस्तेहकाम के मौजू पर बैनुल-अक़वामी वर्कशॉप के शुरका से खिताब। कहा, दुनिया में बदलती जोग्राफियाई सूरत हाल में सिक्योरिटी खतरात का सामना है। गवर्नेंस में टेक्नोलॉजी का बढ़ता किरदार आलमी मंजरनामा बदल रहा है। आज सिंध असेंबली के बाहर धरना होगा। कराची के हक पर डाका मारने नहीं देंगे। 2.5 साल से सूबाई हुकूमत के काम हम कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर का तकरीब से खिताब। कहा, 21 साल गुजर गए, K4 मंसूबा मुकम्मल नहीं हुआ। 5 साल के दौरान जहांगीर रोड चौथी बार बन रहा है। करीमाबाद अंडरपास कब मुकम्मल होगा किसी को मालूम नहीं। नेट मीटरिंग रेगुलेशंस पर वज़ीर-ए-आज़म के नोटिस के बाद नेपरा में नजरसानी दरख्वास्त दायर। पहले से मौजूद सोलर सार्फिन के लिए नेट बिलिंग वापस ली जाए। पावर डिवीजन की दरख्वास्त, मौजूदा सोलर सार्फिन के लिए यूनिट के बदले यूनिट का फॉर्मूला बरकरार रखा जाए। पहले से मौजूद सोलर सार्फिन के लिए पुराने नेट मीटरिंग रेगुलेशंस बरकरार रखने की दरख्वास्त। सिर्फ नए सोलर सार्फिन के लिए नेट बिलिंग का निज़ाम मुतारिफ करवाने की तजवीज़। नेपरा ज़राए ने हुकूमत की जानिब से दरख्वास्त मौसूल होने की तस्दीक कर दी। यूएई ने पाकिस्तान के लिए $2 अरब कर्ज के रोल ओवर में 2 माह की तौसी कर दी। ज़राए वजारत खजाना का कहना है, इससे पहले मुत्तहदा अरब इमारात ने $2 अरब 1 माह के लिए रोल ओवर किए थे। हुकूमत ने मुत्तहदा अरब इमारात को 2 साल के लिए कर्ज रोल ओवर की दरख्वास्त की थी। हुकूमत ने यूएई को IMF इक्तिसादी जायजा कामयाब बनाने के लिए दरख्वास्त की थी। इक्तिसादी जायजे के बाद हुकूमत यूएई के साथ दोबारा बातचीत करेगी। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्दू का इंडोनेशिया का दौरा। जकार्ता में इंडोनेशियन सदर से मुलाकात। सदर प्राबोवो बातिया की दिफाई सलाहियतों में इजाफे के लिए पाक फजाइया के जदीद निज़ाम में गहरी दिलचस्पी। मुलाकात में पाक इंडोनेशिया पेशा वाराना तबादलों और एरोस्पेस शोबों में इश्तराक पर भी गौर। एयर चीफ की इंडोनेशियन वजीर दिफा लेफ्टिनेंट जनरल जाफरी शमसुद्दीन, नेशनल आर्म्ड फोर्सेस के कमांडर और इंडोनेशियन फजाइया के सरबराह से भी मुलाकातें। इंडोनेशियन फजाइया के सरबराह ने पाक फजाइया के वसी जंगी तजुर्बे को सराहा। ऑपरेशनल फ्लाइंग ट्रेनिंग में ताउन की दरख्वास्त भी कर दी। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्दू को इंडोनेशियन अफवाज का गार्ड ऑफ ऑनर। एयर चीफ को इंडोनेशियन फजाइया के आला तरीन एजाज मेडल ऑफ ऑनर से नवाजा गया। कराची में बुहेरा अरब में कश्ती से 20 अरब रुपए की मुनशियात बरामद। पाक बहरिया, PMSA, JMICC और ANF ने मुश्तरका कार्रवाई की। 1300 किलो से ज़ायद चरस और शराब बरामद की गई। जब्त मुनशियात मज़ीद तहकीकात और कानूनी कार्रवाई के लिए ANF के हवाले। नेशनल जूनियर पैडल चैंपियनशिप का कराची में आगाज। मुल्क भर से 50 टीमें ट्रॉफी के हुसूल के लिए कोर्ट में उतर गईं। लड़के और लड़कियां 5 मुख्तलिफ कैटेगरीज में मद्दे मुकाबिल हैं। चैंपियनशिप की इनामी रकम 5 लाख रुपए रखी गई है। फाइनल इतवार को खेला जाएगा। कोयटा में बसंत रिवायती जोश जज्बे से मनाई जा रही है। पतंगों और डोर की फरोख्त में इजाफा। बाजारों में गैर मामूली गहमा गहमी। इंतजामिया ने हवाई फायरिंग से इज्तनाब की हिदायत कर दी। और लाहौर में फिल्म आग लगे बस्ती में की प्रेस मीट। फिल्म की हीरोइन माहिरा खान ने कहा कि नटखट किरदार अदा किया।
तवक्को है शायकीन को पसंद आएगा। ताबिश हाशमी का कहना था कि कॉमेडी से हटकर काम किया। फिल्म प्रोड्यूसर और अदाकार फाद मुस्तफा ने कहा कि फिल्म में कॉमेडी के साथ एक खास पैगाम भी दिया गया है। EMI फिल्म, सलमान इकबाल फिल्म और बिग बैंग फिल्म की बड़ी पेशकश। ईद उल फितर पर सिनेमा घरों की जीनत बनेगी।